शहर से थोड़ा दूर कच्ची मिट्टी से बना एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से अक्सर मिट्टी झड़ जाया करती थी। उसी घर में हामिद नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी जिंदगी भी उसी मिट्टी की तरह थी जिससे वह बर्तन बनाता था, नरम लेकिन हालात के बोझ तले दबी हुई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, अपने पुराने चाक को साफ करता और गीली मिट्टी को हाथों से गूंथकर बर्तन बनाने लग जाता। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन किस्मत में तंगी। दिन भर मेहनत के बाद भी जो पैसे मिलते वो बच्चों की भूख और घर की जरूरतों के लिए नाकाफी होते। उसकी पत्नी जैनब सब्र करने वाली औरत थी, जो फाकों में भी शिकायत नहीं करती थी। दोनों बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, मगर मां की लोरी में उन्हें सुकून मिल जाता। एक दिन शहर में ढिंढोरा पिटा कि बादशाह नए महल के लिए खास बर्तन बनवाना चाहता है। जो कारीगर अच्छा काम दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। हामिद के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा शायद यही मौका उसकी किस्मत बदल दे। उसने कई दिनों तक दिन रात मेहनत की। अपने सबसे अच्छे हुनर से एक सादा लेकिन मजबूत बर्तन बनाया। उसमें कोई सोना चांदी नहीं थी, मगर मेहनत, ईमानदारी और दुआ शामिल थी। जब वह दरबार में पहुंचा तो वहां अमीर कुम्हारों के चमकदार बर्तन सजे थे। लोग उसके सादे बर्तन पर हंसने लगे। किसी ने कहा यह बादशाह के लायक नहीं, किसी ने कहा गरीब की चीज की कोई कीमत नहीं होती। हामिद चुप रहा। बादशाह ने जब सारे बर्तन देखे तो उसकी नजर हामिद के बर्तन पर जाकर ठहर गई। उसने उसे हाथ में लिया और देर तक देखा, फिर पूछा यह किसने बनाया है? हामिद आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला मैंने बनाया है। बादशाह ने उसकी आंखों में देखा और कहा इसमें सच्चाई है। उसने हामिद से अगले दिन फिर आने को कहा। हामिद समझ नहीं पाया कि यह फैसला उसके हक में होगा या खिलाफ। वह घर लौटा और सारी बात जैनब को बताई। उसने बस इतना कहा अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। उस रात हामिद देर तक जागता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब मोड़ लेने वाली है। अगले दिन जब हामिद दरबार पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। वही वजीर जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे शक की निगाह से देख रहा था। बादशाह ने हामिद को पास बुलाया और कहा कि वह उसकी ईमानदारी को परखना चाहता है। उसने एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा कि इसे शहर के बाहर एक जगह रखाओ, कोई सवाल मत करना। हामिद ने थैली ली, मगर उसके दिल में डर भी था और भरोसा भी। रास्ते में उसने देखा कि वही थैली फटी हुई है और कुछ सिक्के गिर गए हैं। उसने एक एक सिक्का चुनकर वापस रख दिया। उसके मन में लालच आया, मगर उसने खुद को रोक लिया। उसी रास्ते में उसे एक भूखा फकीर मिला। फकीर ने मदद मांगी। हामिद ने थैली नहीं खोली, लेकिन अपनी जेब से जो थोड़े से पैसे थे वो फकीर को दे दिए। यह सब दूर से बादशाह के आदमी देख रहे थे। जब हामिद वापस आया तो वजीर ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने सोना चुराया है। हामिद घबरा गया, मगर उसने सच बोलने का फैसला किया। बादशाह ने थैली खुलवाई। सारे सिक्के पूरे थे। तब बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि यह आदमी अमीर नहीं मगर ईमानदार है। बादशाह ने हामिद से पूछा कि अगर उसे दौलत मिले तो क्या करेगा? हामिद ने कहा कि वह अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगा और किसी का हक नहीं मारेगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर का चेहरा उतर गया। बादशाह ने उसे चेतावनी दी और हामिद को कुछ दिन महल में रहने का हुक्म दिया। हामिद की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, मगर उसकी सादगी वही थी। कुछ दिनों बाद शहर में अकाल पड़ा। अमीरों के गोदाम भरे थे, मगर गरीब भूख से मर रहे थे। बादशाह ने हामिद को बुलाया और कहा कि वह बताइए इस हालात में क्या करना चाहिए। हामिद ने डरते हुए कहा कि अनाज बांटना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट इंसाफ नहीं सुना जा सकता। बादशाह को उसकी बात दिल से लग गई। उसने हामिद को अनाज की देखरेख सौंपी। वजीर को यह बात बुरी लगी, मगर वह कुछ न कर सका। हामिद ने पूरी ईमानदारी से अनाज बंटवाया। उसने अपने जैसे गरीबों का दर्द समझा। धीरे धीरे शहर में हालात सुधरने लगे। लोग हामिद की इज्जत करने लगे। बादशाह ने एक दिन ऐलान किया कि हामिद को दरबार में ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वह आज भी वही कुम्हार है, बस अल्लाह ने उसकी मिट्टी को नई शक्ल दे दी है। वजीर की साजिशें नाकाम हो गईं और उसे उसके पद से हटा दिया गया। हामिद ने बदले की मांग नहीं की, उसने माफ कर दिया। बादशाह ने कहा कि यही असली अमीरी है। हामिद अपने पुराने घर गया।
बच्चों को गले लगाया और ज़ैनब की आंखों में शुक्र देखा। उसकी किस्मत बदली नहीं थी, बस अल्लाह ने सही वक्त पर उसे जाहिर कर दिया था। हामिद की जिंदगी में अब सुकून आ चुका था, मगर वह सुकून किसी आखिरी मंजिल की तरह नहीं था, बल्कि एक नई और गहरी परीक्षा की शुरुआत बन चुका था। शहर में अमन लौट आया था, अनाज की कमी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी और लोग लंबे समय के बाद राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हामिद की इज्जत और असर बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ दिलों में जलन और नफरत की आग भी तेज होती जा रही थी। वे लोग जो हमेशा ताकत को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते आए थे, अब एक गरीब कुम्हार के फैसलों पर निर्भर हो चुके थे, और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। दरबार में हामिद अब एक जाना पहचाना और भरोसेमंद चेहरा बन चुका था। बादशाह उसे अक्सर बुलाते और राज्य के अहम मामलों पर उसकी राय लेते थे, मगर इसके बावजूद हामिद के रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया था। वह आज भी उसी सादगी से खड़ा होता था, न आगे बढ़ने की जल्दबाजी और न पीछे हटने का डर। उसकी बातों में हमेशा आम आदमी का दर्द झलकता था। वह बार बार यही कहता था कि वही फैसला सही है जो सबसे आखिरी और कमजोर इंसान को राहत दे सके, और यही सोच कुछ दरबारियों को सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि अब उनके निजी फायदे के रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी राज्य से एक परेशान करने वाली खबर आई कि वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरहदी इलाकों में लूटमार शुरू हो चुकी है और आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने फौरन जंग की सलाह दी ताकि ताकत का प्रदर्शन किया जा सके, जबकि कुछ ने खजाने की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इस बहस के बीच जब बादशाह की नजर हामिद पर पड़ी तो पूरा दरबार खामोश हो गया। एक पल के लिए हामिद चुप रहा, फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा कि जंग सबसे आसान फैसला होता है, मगर सबसे महंगा भी। अगर हमारे अपने लोग ही भूखे और कमजोर रहेंगे तो जंग जीतकर भी हम असल में हार जाएंगे। हामिद ने सलाह दी कि सबसे पहले इंसानों को बचाना जरूरी है। उसने कहा कि अगर पड़ोसी राज्य के गरीब और मजबूर लोगों तक मदद पहुंचा दी जाए तो नफरत की जगह भरोसा पैदा हो सकता है। यह सोच दरबार के लिए बिल्कुल नई थी। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी समझकर हंसी उड़ाई तो कुछ ने इसे नासमझी कहा, मगर बादशाह ने एक बार फिर उसी गरीब कुम्हार की बात पर भरोसा किया और मदद का काफिला तैयार करने का हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में अनाज, दवाइयों और जरूरी सामान से भरा काफिला सरहद की तरफ रवाना हुआ और हामिद खुद भी उसके साथ गया। यह उसके लिए पहली बार था जब वह महल की दीवारों से इतनी दूर निकला। रास्ते में उसने उजड़ी हुई बस्तियां देखी, भूखे बच्चे देखे और उन आंखों में डर देखा जहां कभी उम्मीद बसती थी। ये सब देखकर उसका दिल भारी हो गया और उसे एहसास हुआ कि यही उसकी जिंदगी की असली परीक्षा है। जब मदद वहां पहुंची तो लोगों ने हामिद को किसी अधिकारी या शासक की तरह नहीं, बल्कि अपने जैसा एक इंसान समझकर गले लगाया। किसी ने उसके लिए दुआ की और किसी ने आंसुओं में शुक्रिया अदा किया। उस पल हामिद को पूरी तरह समझ आ गया कि असली ताकत तलवार उठाने में नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने में होती है। मगर यह सब कुछ हर किसी को पसंद नहीं आया। कुछ ताकतवर सरदारों को लगा कि उनका असर कम होता जा रहा है और उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। वापसी पर हामिद को पता चला कि दरबार में उसके खिलाफ फिर से बातें बनने लगी हैं। कहा जा रहा था कि वह जरूरत से ज्यादा अधिकार इस्तेमाल कर रहा है और खुद को राज्य का नजात दहिंदा समझने लगा है। यह सुनकर उसे दुख जरूर हुआ, मगर हैरानी नहीं, क्योंकि वह जान चुका था कि सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। उस रात वह देर तक जागता रहा और खुद से सवाल करता रहा कि क्या वह वाकई इस बड़ी जिम्मेदारी के काबिल है। क्या एक साधारण कुम्हार इतना भारी बोझ उठा सकता है? फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी जो बरसों से मिट्टी संभालते आए थे। उसे याद आया कि मिट्टी कितनी नरम होती है, मगर जब वही मिट्टी आग से गुजरती है तो मजबूत बर्तन बन जाती है। उसने दिल में कहा कि अगर मिट्टी यह सब सह सकती है तो वह भी सह सकता है। अगले दिन उसने बादशाह से मिलकर साफ शब्दों में कहा कि अगर उसकी वजह से दरबार में मतभेद बढ़ रहे हैं तो वह एक कदम पीछे हटने को तैयार है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि असली कुर्बानी यही होती है कि इंसान ताकत में होकर भी झुकना जानता हो। उस दिन के बाद हामिद का किरदार बदला नहीं, बल्कि और निखर गया।
वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी किस्मत बदलना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनना है। एक ऐसी मिसाल जो यह सिखाए कि किस्मत का फैसला एक दिन में नहीं होता, बल्कि हर दिन के सही और सच्चे चुनाव से होता है। और यही वह मोड़ था जहां एक गरीब कुम्हार सिर्फ कहानी का किरदार नहीं रहा, बल्कि आने वाले वक्तों के लिए एक रास्ता बन गया। अगर यह कहानी दिल को लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां इंसान को बदल देती हैं।